राजगढ़ से एक बड़ी खबर, जहां 5 साल की एक मासूम बच्ची बोरवेल के गड्ढे में गिर गई है। बच्ची को बचाने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिपलिया रसोड़ा गांव में रहने वाली माही अपने मामा के घर आई हुई थी और मंगलवार की शाम खेत में खेलने के दौरान करीब 6 बजे वो बोरवेल में गिर गए। माही करीब 25 से 30 फीट नीचे फंसी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर संज्ञान लिया है। सीएम के निर्देश पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, बचाव के लिए जुट गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय राजगढ़ जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क में है। तो यह बड़ी खबर है, मासूम माही को बचाने के लिए यहां पर जद्दोजहद जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक 5 साल की मासूम जो अपने मामा के घर आई हुई थी और शाम करीब 6 बजे खेलते हुए खुले बोरवेल में गिर गई। 25 से 30 फीट में यह मासूम फंसी हुई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है कि किसी तरह मासूम बच्ची तक पहुंचा जाए और जल्द से जल्द मासूम बच्ची को सुरक्षित इस बोरवेल से बाहर निकाला जाए। इस पूरे मामले पर सीएम शिवराज ने भी संज्ञान लिया है। सीएम के निर्देश पर ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची है, बचाव काम में जुटी हुई है। मासूम बच्ची की आवाज बाहर आ रही है, मासूम बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। मासूम बच्ची की हर गतिविधियों पर नजर इस वक्त जो प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, मासूम बच्ची की गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। तो यह बड़ी खबर है, एक मासूम बोरवेल में गिर गई है जिसको बचाने के लिए लगातार इसको ऑपरेशन जारी है। सारे निर्देश दिए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रवाना हो रही है, बचाने के हर संभव प्रयास। रसोड़ा में बोड़ा के पास में राजगढ़ में एक बच्ची 5 साल की बोरवेल में गिर गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक ऑक्सीजन अभी हमने एक सीसीटीवी कैमरा जो है, एक कैमरे का अभी नीचे सेंड किया है और उस पर हम लाइव बच्ची को भी देख पा रहे हैं। और करीब 17.5 से 20 फीट के डिस्टेंस पे बच्ची है। बच्ची से नीचे बात हो पा रही है और नीचे से वो बोल रही है, तो उनको सुनाई। अभी जैसे हमें सूचना मिली, हमारी टीम लगभग 15 से 20 मिनट में यहाँ पे पहुँच गई और इस सीन को कॉर्डन किया और हमारे एसडीएम साहब, हमारे एसडीओपी साहब मौके पे आके सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है बच्ची तक हम लोगों ने ऑक्सीजन पहुँचाया। अभी हमको उसकी बॉडी समझ में दिखाई दे रही है कि उसमें मूवमेंट है और उसके हाथ हिल रहे हैं। उस हाथ से उसने ऑक्सीजन की पाइप को पकड़ा भी है। चलिए, और इस खबर पर हमारे सहयोगी अरुण श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अरुण हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। अरुण, क्या स्थिति है मौके पर, अभी क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बच्ची के रेस्क्यू की जो कवायद है वो बिल्कुल जारी है और प्रशासन अपनी तमाम कोशिशें अभी लगातार यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल में जो मेन समस्या आ रही थी कि जो जेसीबी जो थी वो इतना गहरा गड्ढा खोदने में नाकाम हो पा रही थी, तो पोकलेन मशीन जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही थी, रास्ता सकरा होने की वजह से। जैसे कैसे पोकलेन मशीन अब यहाँ मौके पर आ गई है और पोकलेन मशीन यहाँ पे खुदाई अब तक उसने शुरू कर दी है। जो कि बता दूं कि जो कि बच्ची की जो डेप्थ है वो लगभग नाप ली है कि बच्ची जो है वो 25 फीट के समथिंग जो है रुकी हुई है, बच्ची उलझी हुई है वहां पे। तो बच्ची के पैरेलर जो है उस एक गड्ढा खोदा जाएगा, फिर उस गड्ढे से दूसरी जो बोरवेल मशीन है वहाँ बोरवेल का जो गड्ढा है वहां तक एक टनल बनाई जाएगी ताकि बच्ची को सेफ वहां से निकाला जा सके। फिलहाल यहाँ पे पूरा अमला मुस्तैदी से जुटा हुआ है, तो पूरे प्रशासन यहाँ पे आ चुका है। भोपाल से एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आ चुकी है और अपने जो तमाम उपकरण है उनका उपयोग करके। इस पूरे ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना वक्त लग सकता है और बच्ची की गतिविधियों पर नजर बनाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बच्ची को ऑक्सीजन की कमी ना आए, इस वजह से बच्ची के लिए फिलहाल में ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से एक नली छोड़ी गई है कि ताकि बच्ची को ऑक्सीजन समय पर पर्याप्त तरीके से मिलता रहे और वो अचेत स्थिति में ना पहुंचे। वहीं बता दें कि बच्ची जो है वो घबराए ना, इसलिए उस बोरवेल के पास में उसके जो गड्ढा है उसके पास में उसके पिताजी को बिठाया गया है। वो थोड़ी देर में अपनी बच्ची को पुकार रहे हैं कि माही आप सुन रहे हो, माही आप हमें सुन पा रहे हो, उसके ताकि बच्ची घबराए ना और बच्ची जो है वो सुरक्षित बाहर निकल पा सके। वहीं बता दूं कि फिलहाल मौके पर जो एसडीआरएफ की टीम जो है वो भी अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। वहीं साथ ही साथ में राजगढ़ के, भोपाल के आसपास के इलाकों से जितना भी जो सपोर्ट मिल सकता था वो सभी सपोर्ट यहाँ पे लगाया गया है।
फिलहाल में अभी यहाँ पे 5 जेसीबीयां जो है वो लगातार खोदने का काम कर रही है कि ताकि कैसे भी करके जो बच्ची तक है वो वहां तक पहुंचाया जा सके और बच्ची को सुरक्षित निकाला जा सके। वहीं बता दें कि बच्ची के पास में जब एक रस्सी पहुंचाई गई कि बच्ची उसको पकड़ सके, तो बच्ची ने एक मूवमेंट भी हुआ है कि बच्ची ने उस रस्सी को पकड़ा है और थामा हुआ है, जिससे कि महसूस होता है कि बच्ची अभी सुरक्षित है और बच्ची को सुरक्षित ही वापस निकाल लिया जाएगा। वहीं बता दें कि आसपास के इलाके में, गांव में हनुमान चालीसा के पाठ होने लगे, लोग पूजा पाठ करने लगे, लोग दुआएं कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस मासूम बच्ची को इस बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा अरुण, हर एक अपडेट हम दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से बात करेंगे मासूम माही की। राजगढ़ से ये खबर है कि 5 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बच्ची को बचाने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिपलिया रसोड़ा गांव में रहने वाली माही अपने मामा के घर आई हुई थी और आज शाम खेत में खेलने के दौरान करीब 6 बजे वो बोरवेल में गिर गई। करीब 25 से 30 फीट नीचे माही फंसी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और देखिए किस तरह से मासूम बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी बच्ची को बचाने में जुटी हुई है। बच्ची की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर यहां बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो करीब 25 से 30 फीट में मासूम माही बची हुई है और बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज शाम 6 बजे की यह घटना है जहां एक 5 साल की मासूम माही बोरवेल में गिर गई है। जैसे इस बात की जानकारी लगी तुरंत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। सीएम ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को निर्देश उन्होंने दिए। इसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना स्थल की ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यही वो बोरवेल है जिसमें मासूम फंसी हुई है। मासूम तक पहुंचने के लिए यहाँ एक पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है और किसी तरह टीम की ये कोशिश कि जल्द से जल्द मासूम बच्ची तक पहुंचा जाए और मासूम बच्ची को सकुशल इस बोरवेल से बाहर निकाला जाए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की और अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। माही को बचा लो, माही को बचाना है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है और लाइव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मौके पर मौजूद है और माही को निकालने के लिए हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। बचाव के लिए टीम जुटी हुई है। राजगढ़ जिला प्रशासन से निरंतर मुख्यमंत्री कार्यालय से भी नजर यहां पर बनाए हुए हैं। तो ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं राजगढ़ से। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है मासूम माही को बचाने के लिए। एक 5 साल की बच्ची है मासूम माही जो खेलते हुए बोरवेल में गिर गई है। दुष्यंत परासर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। दुष्यंत, लगातार बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या अपडेट, कहां तक पहुंचा ऑपरेशन? इससे जोड़ देना, इससे जोड़ देना। चलिए कोशिश करेंगे, शायद हमारी आवाज तकनीकी वजह से हमारे संवाददाता तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की और अपडेट लेने की कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी वर्तमान में किस स्थिति में है, कितना वक्त बच्ची के बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकता है, बच्ची की स्थिति क्या है। क्योंकि इससे पहले जब हमने हमारे संवाददाता अरुण से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्ची की हलचल यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, बच्ची की आवाज भी आ रही है। दुष्यंत के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। दुष्यंत, मौके पर क्या स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है बच्ची तक पहुंचने में? देखिए 7 से 8 मिनट जो है लगातार जो है वो खुदाई की जा रही है। 3 से 4 मशीनें यहाँ पर लगातार उपयोग में लाई गई हैं और प्रशासन की व्यवस्था देखिए कि तमाम सारी जिला पुलिस के साथ साथ तमाम सारे एसडीआरएफ जवान यहाँ पर मौजूद है। होमगार्ड की टीम भी यहाँ पर लगातार
काम कर रही है। साथ ही साथ जिला पुलिस और जिला प्रशासन लगातार इस चीज को मुस्तैदी से सुनिश्चित कर रहा है कि बच्ची को ज्यादा से ज्यादा जल्दी तरीके से निकाला जाए, क्योंकि बहुत देर जो है लगभग 4 से 5 घंटे बच्ची को फिलहाल बोरवेल में गिरे हुए हो गई है। तो ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उस बच्ची को यहाँ से निकाला जाए, और उसके लिए लगातार कोशिश ये की जा रही है, लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि जो ज्यादातर प्रशासन जितनी जल्दी से ये काम कर सकता है वो करे। और उसको लेकर देखिए लगातार एक जेसीबी मशीन जो है वो नीचे से खुदाई कर रही है, और जो भीड़ नजर आ रही है एसडीआरएफ के जवानों की, वो भीड़ उसी बोरवेल के आजू बाजू यहाँ पर बने हुए हैं तमाम सारे एसडीआरएफ के जवान, ताकि वहां तक लोग जो है वो ना पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारी भीड़ यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए गाँव वालों की उमड़ पड़ी है। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी संभालना है, साथ ही साथ इस बात को भी समझना है कि जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर ना पहुंचे जिसकी वजह से कोई परेशानी यहाँ पर खड़ी हो जाए, या फिर जो परिजन है उन परिजनों से तमाम सारी चर्चा के बाद यहाँ पर जिला पुलिस और जिला प्रशासन ने लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला पुलिस के साथ साथ जो पुरुष पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात की गई, और जिस तरीके से अगर पूरी व्यवस्था की बात की जाए तो ये पहली तस्वीरें हैं जो एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं जल्दी से जल्दी और मासूम को बचाने के लिए दुआएं तो प्रदेश और देश भर के लोग जो हमको देख रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो गांव के और आसपास के कस्बे के लोग हैं वो भी लगातार कोशिश इसी बात को कर रहे हैं कि बच्ची जिस तरीके से वो वहां पर गिरी थी उसी तरीके से सही सलामत बाहर आए। और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से जिला प्रशासन की टीमें पहुंची, लगातार मुस्तैदी के साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, और लगभग 2 से ढाई घंटे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए हो गए हैं, और लगातार जिस चीज की जिस मशीनरी की यहाँ पर जरूरत की और आवश्यकता की महसूस हो रही है उस यहाँ पर उस मशीन की व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुंची थी, उस बच्ची जो बच्ची 30 फीट के गड्ढे में अंदर गिरी हुई है उस बच्ची को ऑक्सीजन देने की बात भी डॉक्टर्स ने कही थी, साथ ही साथ वो बच्ची किस स्थिति में है उसको भी भांपने का प्रयास डॉक्टर्स की टीम के द्वारा किया गया है। तो हर एक तरीके से सब लगातार कोशिश की जा रही है कि बच्ची को ज्यादा से ज्यादा जल्दी तरीके से यहाँ से निश्चित रूप से दुष्यंत पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म हो, बच्ची तक पहुंचा जाए, बच्ची को सकुशल यहाँ से बाहर निकाला जाए। अभी मौके पर आप क्या देख पा रहे हैं, बच्ची की किस तरह से हलचल है, किस तरह से बच्ची पर नजर रखी जा रही है? बिल्कुल देखिए जो यहाँ पर जिस तरीके से जो भीड़ नजर आ रही होगी आपको एसडीआरएफ के जवानों की, वो यहाँ पर उस बोरवेल के चारों तरफ घेरा बनाए हुए हैं, और लगातार उनकी कोशिश यही है कि वहां तक फिलहाल ना तो किसी का कैमरा पहुंचे ना ही किसी की नजरें वहां तक पहुंच सके, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो लोग मौजूद हैं, वहां पर परिजन भी मौजूद है, वहां पर जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, डॉक्टर भी मौजूद है, ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ लगातार कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है कि ऑक्सीजन उसको मिलती रहे। बच्ची की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार एक टनल यहाँ पर खोदी जा रही है, जो टनल उस बोरवेल तक पहुंचेगी और नीचे के रास्ते से उस बच्ची को निकालने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी घटनाएं हमने सुरौन में एक घटना देखी थी, हमने एक लटेरी में एक घटना देखी थी, और उसके बाद हमने एक सीहोर में भी एक घटना देखी थी जिसमें 2 से ढाई साल की बच्ची जो है वो वहां पर गिर गई थी और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो ऐसे में उस स्थिति से प्रशासन इस बच्ची को बचाना चाह रहा है, और तमाम सारी कोशिशें फिलहाल प्रशासन लगातार कर रहा है कि जिस तरीके से जो समय बीतता जा रहा है उस समय के चलते चलते यहाँ पर टनल जल्द से जल्द खोल दी जाए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये खुदाई जारी है, हालांकि ये बहुत बड़ा एक खेत है, और जहाँ पर बच्ची यहाँ पर सुबह अपने परिजनों शाम को अपने परिजनों के साथ पहुंची थी और अचानक खेलते खेलते वो यहाँ पर गिर गई। उसके बाद से ही जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी लगी उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर टीमें पहुंच गई थी, और लगातार कोशिश भी यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त करके बच्ची को। क्या यहाँ अधिकारियों से जो मौके पर मौजूद है उनसे आपकी बात हो पाई, क्या कह रहे हैं वो कि कितना वक्त लग सकता है इस पूरे ऑपरेशन में? देखिए अभी अधिकारियों से जो हमारी अनौपचारिक रूप से बात हुई है तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया
10 फीट ही केवल अब बच्ची के पास पहुंचने में रह गए हैं। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि 1 से 2 घंटे अभी इस खुदाई को लेकर अभी और लग जाएंगे, क्योंकि अभी नहर का पानी छोड़ा गया था और उस नहर के पानी के चलते कहीं ना कहीं जो खेत है वो पूरा गीला हुआ बना हुआ है। और ऐसे में थोड़ी सी परेशानी गीली मिट्टी के कारण जरूर आ रही है, क्योंकि खुदाई में जरूर मिट्टी जो है वो जब खोदा जा रहा है तो वो मिट्टी धसक जा रही है और नीचे चली जा रही है। तो ऐसे में उस मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो लकड़ी के गत्ते हैं प्रयास किए जा रहे हैं, जो लकड़ी के गत्ते हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ताकि मिट्टी जो है वो धसके नहीं और टनल का रास्ता जो है वो सुचारू रूप से बनाया जा सके। दुष्यंत, यहाँ पर कौन कौन सी टीमें हैं जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी और तमाम जो संसाधन इस रेस्क्यू के लिए हैं वो सारे यहाँ पर उपलब्ध करा लिए गए? हाँ बिल्कुल, देखिए श्रवण, एसडीआरएफ के जैसे हमने आपको बताया कि एसडीआरएफ मेडिकल की टीम यहाँ पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। साथ ही साथ अगर हम होमगार्ड की बात करें, जिला पुलिस की बात करें और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, तो तमाम सारी मशीनरी यहाँ पर, सरकारी मशीनरी लगातार काम कर रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी तरीके से यहाँ पर बच्ची के तक पहुंचा जाए और उस छोटी सी बच्ची को यहाँ से सकुशल बाहर निकाला जाए। दुष्यंत, यदि हम दिक्कतों की बात करें तो किस तरह से दिक्कतों का सामना यहाँ पर रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है? देखिए श्रवण, बहुत छोटी सी बातें हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रही है। इस तरीके से देखिए, जो जेसीबी मशीन यहाँ पर चलाई जा रही है, जिस तरीके से जेसीबी मशीन लगातार काम कर रही है, लेकिन जो मिट्टी गीली मिट्टी बनी हुई है, उस गीली मिट्टी के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर खुदाई तो जारी है लेकिन जो मिट्टी है वो धसक जा रही है, या जो मिट्टी है जो वो नीचे जैसे ही उसको खोद रहे हैं तो वो और नीचे चली जा रही है। तो उसको यहाँ पर संभालने के लिए लकड़ी के जो पट्टे हैं वो यहाँ पर नीचे लगाए जा रहे हैं, ताकि मिट्टी और नीचे ना जाए और जहाँ से उसको खुदाई करनी है उस स्तर पर जाकर उसकी खुदाई की जा सके। हालांकि 25 से 30 फीट के गड्ढे में ही बच्ची गिरी है, ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं था, लेकिन जब प्रशासन ने इसकी खुदाई की तो एक टनल बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, तो उसी टनल के रास्ते उस बच्ची को निकालने का भी प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। लगातार जेसीबी मशीनें अपने अपने स्तर पर काम करते हुए आपको जो विजुअल्स है उनमें नजर आ रही है। जिला प्रशासन से लेकर आपके जिला पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और लगातार मुस्तैदी के साथ में सुनिश्चित करने की कोशिश भी की जा रही है कि जो बच्चे बोरवेल के अंदर गिरी है उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। दुष्यंत, कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है और किसने पहले देखा, किस तरह से प्रशासन को जानकारी दी गई, इस बारे में क्या जानकारी? तो देखिए 5:30 से 6 बजे के आसपास की घटना पूरी बताई जा रही है और जिस तरीके से प्रशासन की बात करें तो प्रशासन को 15 से 20 मिनट बाद ही इसकी जानकारी लग गई थी, क्योंकि जो परिजन है वो बच्ची को लगातार ढूंढ रहे थे और वो नहीं मिली। थोड़ी सी आवाज बच्ची की जरूर आ रही थी इस पूरे बोरवेल के अंदर से, तब जाकर परिजनों ने वहां पर झांक कर देखा तो कहीं ना कहीं उस बच्ची को वहां पर पाया और उसके तुरंत बाद ही इसकी जानकारी जो है स्थानीय जो पुलिस है, स्थानीय जो थाना प्रभारी है उनको दी गई थी और उसके बाद उन्होंने भी मुस्तैदी दिखाते हुए इस पूरी जानकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया और लगातार प्रशासन ने भी सक्रियता दिखाते हुए इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और लगातार तब से ही जिला प्रशासन है और जिला पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई थी और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पूरी रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। चलिए दुष्यंत, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट मासूम माही से जुड़े हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो मासूम माही को बचाना है, अब इसके लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यह पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मासूम तक पहुंचा जाए और मासूम को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला जाए। हर एक अपडेट हम लगातार पहुंचाते रहेंगे।